जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। प्रातःकालीन सत्र में विराजमान सभी आचार्यों को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी श्रोतृ वर्गों को मैं वंदन करता हूँ। इस कथा सत्र में कथा व्यास के रूप में विराजमान परम वंदनीय हरिप्रिय महाराज से मैं यह निवेदन करूंगा कि वो कथा रससुधा हमें आपके पान करा के हमें आप्यायित कराएं। वंदनीय हरिप्रिय प्रभु जी। आज के कथा सत्र में उपस्थित सभी रसिक श्रोतृवृंद और आचार्य वृंद के चरणों में यथायोग्य प्रणति ज्ञापन करते हुए आज की इस कथा सत्र का प्रारंभ किया जा रहा है। एक निमिष। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। अंगश्यामलिमच्छटाभिलभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाजञ्जागुडरोचिषां विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया। वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेमदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुभावो
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तथापि भूमन्महिमा गुणस्य ते विबोधुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो ह्यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। कल हम लोगों ने इस श्लोक के ऊपर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के भावों को श्रवण किया कि किस प्रकार ब्रह्मानुभूति भी भक्ति के द्वारा ही संभव है और सत्वगुण की जो वृत्ति है, विद्या वृत्ति, उसका परित्याग करना भी आवश्यक है। अतः भक्ति मिश्र ज्ञान के द्वारा ही केवलानुभूति भी संभव है। इस प्रसंग में जो दूसरी पंक्ति है जिसमें स्वानुभवात, अविक्रियात, अरूपता इत्यादि शब्द आए थे, उसमें यहाँ के भावों को व्यवस्थित करने के लिए दास को कुछ अतिरिक्त योजना करनी पड़ी थी, क्योंकि अन्यत्र से उसका अध्याहार नहीं करने से पूर्ण रूप से यहाँ का अर्थ जो है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती का इस विषय में क्या मत है, हम लोग उनकी जो गीता की टीका है, संकेत तो कल भी दिया था, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदनंतरम। यहाँ उन्होंने इस चीज का विस्तार से विश्लेषण किया है। श्लोक में वे लिखते हैं कि जो प्रारंभिक भाग है, संपूर्ण नहीं पढ़ना है, जो प्रारंभिक भाग है उसमें वे लिख रहे हैं कि ब्रह्म स्वरूप का भी अनुभव जो ज्ञानी को होता है वह भी भक्ति के प्रभाव से ही होता है। किंतु शास्त्र में यस्माद् एवं तस्मात् प्रस्तुतः सज्ञानी ततः, श्लोक में जो ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा, यह जो भाग है यहाँ ततः का अर्थ हुई कर रहे हैं तया भक्त्या एव तदनंतरम विद्योपरमात् उत्तर काले एव। तदनंतरम जो अंतिम पद है श्लोक का, उसका अर्थ कर रहे हैं जो विद्या है उसका उपरम हो जाएगा, उसके बाद ही माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते, माम ज्ञात्वा माम विशति अर्थात मत सायुज्य सुखम अनुभवति, माम विशति अर्थात मत सायुज्य सुखम अनुभवति तादात्म्येन। मम मायाति तत्वात् अविद्यायाश्च मायात्वात् विद्यापि हम अगम्य इति भावः। तो इस वाक्य में उन्होंने एक अलग से विद्या पद का प्रयोग लाया है और इसकी संगति के लिए वे कह रहे हैं यत्तु सांख्य योगो च वैराग्यम तपो भक्तिश्च केशवे पंच परवेव विद्या इति नारद पंचरात्रे विद्या वृत्तित्वेन भक्ति श्रूयते। इस नारद पंचरात्र के श्लोक में एक विद्या शब्द आया है और पंच परवा विद्या के अंतर्गत ही सांख्य योग वैराग्य तप और भक्ति, ये 5 पर्व कहे गए। विद्या के अंतर्गत भक्ति का नाम है और बहुत जगह विद्या के द्वारा ब्रह्मानुभव की बात, भगवत अनुभव की बात कही जाती है। तो उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं इति नारद पंचरात्रे विद्यावृत्तित्वेन भक्ति श्रूयते। नारद पंचरात्र के श्लोक में भक्ति को विद्यावृत्ति के रूप में सुना जाता है और आप कह रहे हैं विद्यावृत्ति का परित्याग कर देना है, संन्यास कर देना है। तो उसका समाधान करते हैं तत्खलु
लादिनी शक्ति वृत्ते भक्ते एव कला काचिद विद्या कला काचित विद्या साफल्यार्थम विद्यायां प्रविष्टा। ध्यान देंगे, विद्या साफल्यार्थम विद्यायां प्रविष्टा कर्म साफल्यार्थम कर्मयोगे भी प्रविशति तया विना कर्म योगादीनाम श्रम मात्रत्वोक्ते। हम लोगों का जो प्रसंग चल रहा है श्रमयोग केवलम, इसी प्रसंग से विष्णु चक्रवर्तीपाद ने इसको जोड़ा है। उनका कहने का भाव है, यहाँ यद्यपि भक्ति को विद्या का एक अंग कहा गया, एक पर्व कहा गया, तथापि यहाँ यह समझना चाहिए कि यहाँ जिस भक्ति का वर्णन है वह है तो भगवान की लादनी शक्ति की ही एक वृत्ति, जो गौरी संप्रदाय में भक्ति की परिभाषा है, या भक्ति को जैसा द्रव्यात्मक माना जाता है उसमें लादनी और संबित वृत्ति का सार भक्ति को माना जाता है। तो यहाँ संबित वृत्ति जो है वही मुख्यतः विद्यांश को प्रकट करती है, और लादनी वृत्ति जो है अनुभव में जो सुख प्राप्त होता है उसके लिए प्रयुक्त है, किंतु यहाँ उन्होंने केवल लादनी शक्ति का व्यवहार किया है। तो यह जो भक्ति विद्या के अंतर्गत सुनी जाती है, तत्खलु लादनी शक्ति वृत्ते भक्ते एव कला काचित, वह जो केवला भक्ति है उसी की एक कला मात्र है, एक अंश मात्र है, जो विद्या साफल्यार्थम विद्यायाम प्रविष्टा। इस विद्या जो सात्विकी विद्या थी अथवा ब्रह्मानुभूति वाली जो विद्या है, उसकी सफलता के लिए वह उसमें अपनी कला से प्रविष्ट थी वह भक्ति। कर्म साफल्यार्थम कर्मयोगे भी प्रविष्ट, जहाँ कर्म की सफलता की बात, कर्मार्पण करके सिद्धि की प्राप्ति की बात है, कह रहे वहां भी कर्मयोग की सफलता के लिए यही लादनी वृत्ति एक अंश से वहां प्रविष्ट होती है, क्योंकि तया विना कर्म ज्ञान योगादि नाम श्रम मात्रत्वोक्ते है। इस लादनी वृत्ति के अंश से रहित जो केवल ज्ञान है, केवल कर्म है, वह तो श्रम मात्र है, ऐसा ही शास्त्र का निर्णय है। यतः निर्गुणा भक्ति सद्गुणमय्याः विद्यायाः वृत्तिर् वस्तुतो न भवति। भक्ति स्वरूपतः जो है वह तो निर्गुणा है, और लादनी शक्ति की वृत्ति है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। अतः यतो ही निर्गुणा भक्ति सद्गुणमय्याः विद्यायाः वृत्तिर् वस्तुतो न भवति, वस्तुतः उस विद्या की वृत्ति वह नहीं है। अतः ही अज्ञान निवर्तकत्वेन विद्यायाः कारणत्वम् तत्पदार्थ ज्ञाने तु भक्ते एव कारणत्वम्। कल भी दास ने यह विषय निवेदित किया था, वहां अज्ञान निवर्तन एक कार्य है और ब्रह्म की अनुभूति कराना, तत्पदार्थ का अनुभव कराना, यह एक दूसरा कार्य है। जो माया वृत्ति जो विद्या है जिसके संन्यास की बात कही गई है, उस वृत्ति के द्वारा अविद्या का नाश होता है, किंतु ब्रह्म स्वरूप का जो अनुभव है, गुण मिश्र ज्ञान की जो प्रक्रिया है, उसमें रहने वाली वह जो भक्ति का अंश है, उसके द्वारा ही तत्पदार्थ का ज्ञान त्वम पदार्थ जीवात्मा को होता है। तत्पदार्थ ज्ञाने तु भक्ते एव कारणत्वम् किंच सत्वात् समजायते ज्ञानमिति स्मृते। 11वें स्कंध में जो सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च इत्यादि कहा गया है, वहां सत्वजम ज्ञानम सत्वमेव, सत्वगुण से उत्पन्न ज्ञान सत्व ही है। तच्च सत्वम विद्या शब्देन उच्यते, वही सत्व जो है शास्त्र में बहुत स्थानों पर विद्या शब्द के द्वारा कहा जाता है। तथा विद्या शब्देन उच्यते यथा, तच्च सत्वम विद्या शब्देन उच्यते यथा, तथा
भक्त्युत्थम ज्ञानम भक्ति एव। भक्ति स्वयं में जैसे सत्व गुण भी ज्ञानमय होता है, उससे प्राकृत विषयों का प्रकाश होता है, उसके बिना प्राकृत विषय का प्रकाश नहीं होता है। उसी प्रकार जो भक्ति है उसमें जो संविद वृत्ति है, उसके द्वारा ही प्रकृति से अतीत जो भगवान है उनका प्रकाश होता है। और उस भक्ति की वृत्ति से जो ज्ञान है, उत्पन्न जो ज्ञान है, उसको भक्ति ही कहा जाता है। मुख्यतः सैव क्वचित भक्ति शब्देन क्वचित ज्ञान शब्देन च उच्यते। अधिकांश स्थान पर भक्ति शब्द से ही कहा जाता है। जहाँ भक्त्या माम अभिजानाति ऐसा कहा गया है तो वहां भक्ति को ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं समझना है। किंतु कहीं भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं करके साक्षात ज्ञान शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। क्वचित ज्ञान शब्देन च उच्यते इति ज्ञानमपि द्विविधम द्विविधम द्रष्टव्यम। इसलिए इस प्रकार से ज्ञान को भी दो प्रकार से हमें देखना चाहिए। एक तो सत्व गुणजन्य ज्ञान और एक जो है वह स्वरूप शक्ति की संविद वृत्ति से उत्पन्न ज्ञान, भक्ति से उत्पन्न ज्ञान। और इस दो से अतिरिक्त यहाँ साधन के रूप में जिस ज्ञान का वर्णन है यह है। और इस दो से अतिरिक्त जीव की जो अपनी संवित है, स्वसंविदा जो है, वहां जीव का भी अपना एक संवित है, उसकी भी एक संवित वृत्ति है। तो वह तीसरे प्रकार का एक ज्ञान है। अतः ज्ञान शब्द के अनेक प्रकार के प्रयोग शास्त्र में देखे जाते हैं। अब जो कल एक विषय आया था वहां उन्होंने कहा था विकारो ही माया धर्म सच मायोपरमे कुतः स्यात् इति लिंग देहा भाव एव व्यंजितः। जो भी वह अंतःकरण का विषय कैसे बनेगा इत्यादि प्रश्न आ रहा था, तो उसको तो विष्णु चक्रवर्ती ने मूल से ही हटा दिया। वह अंतःकरण की वृत्ति, उसका विषय, ये सब तो तब होगा जबकि लिंग देह की वहां सत्ता हो। विमुक्ति में तो लिंग देह की सत्ता है ही नहीं। किंतु जो जीवन मुक्त अवस्था में इस शरीर से ही, शरीर के पात हुए बिना जो ब्रह्म दर्शन है, ब्रह्म साक्षात्कार है, उस समय लिंग देह हमारा हो सकता है, रह सकता है, ऐसा सबको लगता है। और शास्त्र में यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल होने के कारण हर जगह पुंखानुपुंख रूप से लिखा हुआ नहीं होता है। इसके समाधान के लिए भी हमें श्रीमद् भागवत का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और वहां भी भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात ऐसा वचन है उद्धव जी के लिए। तो यह विषय भी हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ जो लिंग देहा भाव कह रहे हैं विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, वह क्या है और लिंग देह के अभाव में भी कैसे ब्रह्म विषयात्मक वृत्ति बनेगी और उसका अनुभव होगा। एकादश स्कंध के 14वें अध्याय में भगवान ने उद्धव को इस प्रकार के प्रसंग में, जहां उद्धव जी के कुछ प्रश्न हैं उसके उत्तर में यथा त्वाम अरविंदाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेत् मुमुक्षु एतन्मे ध्यानम तुम वक्तुमर्हसि। यहाँ अधिकारी किसको बनाया है? मुमुक्षु को बनाया है। इस पर ध्यान रखना है। भक्ति योगी को यहाँ अधिकारी नहीं बनाया। इस प्रसंग में यह 11, 14, 31वां श्लोक है इसमें कि मुमुक्षु किस प्रकार से आपका ध्यान करते हैं। फिर भगवान वहां से अष्टांग योग की प्रक्रिया बताते बताते फिर हृदय कमल में किस रूप से भगवान के रूप का ध्यान करना है, शंख चक्र गदा पान युक्त, इन सब विषयों का वर्णन करते करते अंत के जो 4 श्लोक इसमें महत्वपूर्ण है उसका दास यहाँ पर उल्लेख करने जा रहा है। इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्ध्या सारथिना धीरः प्रणेत मयि सर्वतः। सभी इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों से मन के द्वारा आकृष्ट कर लेना है और उस मन को भी बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा, बुद्धिया सारथिना धीरः, यही वो मुमुक्षु करता है,
प्रणयेत मयि सर्वतः। मुझ में अपने उस बुद्धि को स्थापित करना है। और सर्वतः का जो अन्वय है, सर्वतः मन आकृष्य, इस तरह से आगे से उसका संबंध होता है। तत्सर्वव्यापकम चित्तम आकृष्य एकत्र धारयेत। अभी सारे शरीर में जो व्यापक चित्त है, उस सर्वव्यापक चित्त को एकत्रित करना है, एक स्थान पर धारण करना है उसको, और वह क्या है? भगवान का रूप है। तत्सर्वव्यापकम चित्तम आकृष्य एकत्र धारयेत नान्यानि चिन्तयेत भूयः सुस्मितं भावयेत मुखम। मम सुस्मितं मुखम एव भावयेत नान्यानि चिन्तयेत। यह स्थिति जो है, यह धारणा की स्थिति हो गई। तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमनि धारयेत। भगवान के मुख कमल पर जब चित्त स्थिर हो जाए, तत्र लब्ध पदम चित्तम, पुनः आकृष्य व्योमनि धारयेत। अब ये मुमुक्षु है ना, भक्ति योगी होगा तो वह कभी भी भगवान के मुख कमल से अपने चित्त को नहीं वहां से अपसारित करेगा। मुमुक्षु होने के कारण यहाँ की जो प्रक्रिया है वह थोड़ी अतिरिक्त है। उस भगवान के मुख कमल से भी थोड़ा सा चक्रवर्ती ठाकुर ने और भी यहाँ भाव दिया है, परंतु उन्होंने भी लिखा है कि चित्त को मुख कमल से भी हटा करके व्योम में, आकाश में धारण करना होता है। यह व्याकृत आकाश होगा जहाँ की चित्त को मुख से हटा करके रख देना है। पहले आकाश में चित्त को स्थापित करना है, तच्च त्यक्त्वा। अब उस चित्त का भी त्याग करना है। तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। मुख कमल में जो लब्ध पद चित्त था, उस चित्त को आकाश में स्थित करना है, आकाश तत्व में। और आकाश तत्व में जब चित्त स्थिर हो जाए तो उस चित्त का भी परित्याग कर देना है। तो समाधि की अवस्था में भी लिंग देह में मन की अपेक्षा भी चित्त जो है वह सूक्ष्म है। मन तो सात्विक अहंकार का विकार है और चित्त जो है वह महतत्वात्मक होता है। इसलिए ऐसे स्थलों पे व्यवहार मन और चित्त का दोनों का हो जाता है, पर मुख्य जो उपकरण होता है, उपकरण यहाँ पर वह चित्त होता है। इसलिए पहली पंक्ति में मन का प्रयोग है, बाद में चित्त पर आ गए हैं भगवान। तो ऐसे चित्त का भी त्याग कर देना है। तब मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। अब जो है वह जीवात्मा भगवान में आरूढ़ है, भगवान पर आरूढ़ है, और वह उसे कुछ चिंता नहीं करनी है। अर्थात चिंतन करने के लिए उपकरण अभी भी है जीवात्मा, वही उसका जो धर्मभूत ज्ञान है, किंतु उसको अब उससे कुछ नहीं चिंतन करना है। एवं समाहित मति ही, अब जो है वह समाधिस्थ हो गया है। भागवत की दृष्टि में समाधि यह है, किसके लिए? मुमुक्षु के लिए। एवं समाहित मति ही माम एव आत्मानम आत्मनि विचष्टे। मुझ परमात्मा को ही, आत्मनि का अर्थ यहाँ क्या है? वही धर्मभूत ज्ञान, धर्मस्थानीय ज्ञान। आत्मा जीवात्मा धर्मी, उसका जो स्वरूपभूत धर्म स्थानीय ज्ञान है, वही यहाँ आत्मनि पद के द्वारा व्यवहित हुआ है। क्योंकि लिंग देह का कोई भी भाग अब जो है जीवात्मा के साथ संयुक्त नहीं है। एवं समाहित मति ही मामेव आत्मानम आत्मनि विचस्ते। यह है स्वरूप का साक्षात्कार, भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार। किस प्रकार से? वह जो दर्शन है, वह दर्शन कैसा है? मई सर्वात्मन ज्योतिषी, ज्योति संयुतम। इव नहीं है, पर वह उपमा ही है यहाँ पर, तो इव जो है वहां आ ही जाएगा। सर्वेशाम आत्मनि मई ज्योतिषी। भगवान अपने आप को यहाँ परम ज्योति के रूप में, महाज्योति के रूप में उपस्थित कर रहे हैं, और जीवात्मा को एक क्षुद्र ज्योति के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। ज्योतिषी, ज्योति
इव संयुतम, यह जो है वह साक्षात्कार की दशा है जहाँ की लिंग देह नहीं है। और इसको क्या कहा भगवान ने, ध्याने नित्थम सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संयास्यत्यासु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। यही जो है आशु निर्वाणम संयाति योगिनः मनः, इस चीज को ब्रह्म निर्वाण भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो इस दशा में जो है लिंग देह भी जीवात्मा का नहीं रहता है। और यही प्रकरण यह सिद्ध करता है कि भगवान महाज्योति हैं और जीवात्मा उससे पृथक एक क्षुद्र ज्योति है। दोनों स्वरूपतः भिन्न हैं, किंतु यह जो जैसे एक महाप्रकाश में क्षुद्र प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में हमारे दीप का प्रकाश जिस प्रकार से तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार की स्थिति इस समय जीवात्मा की होती है। वह ब्रह्म पर आरूढ़ रहता है और यही जीवन मुक्ति की दशा है। यहाँ लिंग देह का कोई स्थान नहीं है, कोई सत्ता नहीं है लिंग देह की। लिंग देह से जीवात्मा पृथक है। इस शरीर में रहते हुए भी लिंग देह की यहाँ अब जो है प्रयोजनीयता नहीं है। इसलिए इस समय कैसे ब्रह्म जो है विषय बना, ये सब प्रश्न भगवान की जो व्याख्या है समाधि के हिसाब से उठता ही नहीं है। जो कुछ भी उस समय हो रहा है, अब कौन कर रहा है, यह सब कुछ जो है वह लादनी शक्ति की जो कला, वह विद्या है, उसके द्वारा ही यह सब कुछ हो रहा है। अन्यथा वह भक्त्यंश यदि नहीं हो तो जीवात्मा जो है वह भगवान के स्वरूप पर आरूढ़ होता हुआ अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि बीच में एक योग माया का आवरण है। तो जीवात्मा को भगवान से युक्त करने के लिए वही योग माया भक्ति वृत्ति उनकी ही एक वृत्ति है, उसके द्वारा ही सब कुछ यहाँ संपादित होता है। इसलिए जो कुछ भी कल की व्याख्या में यहाँ कहा गया उसका समाधान इन दो चक्रवर्ती ठाकुर जी के नृत्य वाली टीका से और भागवत के चतुर्दश एकादश स्कंद के चतुर्दश अध्याय वाले इस प्रसंग से भगवान के ही वचन से होता है। क्योंकि यह विषय अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग प्रकार से निरूपित हुए हैं, पर भगवान का अपना जो साक्षात मंतव्य है और गौरी आचार्यों का जो विचार है उस चीज को दास ने यहाँ उपस्थापित किया। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनती है, उसमें अंतःकरण का वस्तुतः अंतिम दशा में कोई उपयोग नहीं है। वहां केवल भक्ति वृत्ति और जीव का धर्म ज्ञान और भगवान का स्वरूप, इसका ही प्रयोग है। इसके बाद हम लोग अगले श्लोक में हम लोग चलते हैं। गुणात्मनस्ते गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैशरेश्य कालेन यैर्वा विमिताः शुकल्ते भूपां सबः खेमिका विभासः। एक चीज बता दो, वहां भक्ति का जो अंश है, चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा भक्ति का जो अंश है उसका परित्याग नहीं करना है। चित्त को भले ही वहां से हटाकर व्योम में स्थित कर देना है, किंतु भक्ति अंश जो है जीवात्मा में स्वरूप शक्ति की वृत्ति वह वहां विद्यमान रहेगी। अब हम लोग अगले श्लोक का अन्वय समझें। अभी श्लोक में क्या कहा गया, इस श्लोक में कहा गया कि हे भूमन, आपके अनंत गुणों में से किसी एक गुण की भी जो महिमा है उसको भी पूर्णतः समझ पाने में कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है। किंतु यत्किंचित जो उसका अनुभव होता है उसमें इस प्रकार से भक्ति ही, आपकी भक्ति ही उसमें कारण है। केवल ज्ञान जो है, केवल विद्यावृत्ति, सात्विक गुणजन्य जो विद्यावृत्ति है, इसका वहां जो है प्रवेश नहीं। अब एक गुण की महिमा की बात कही गई थी श्लोक में, कह रहे थे फिर ऐसे कितने गुण हैं।
कितने गुण हैं। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैशिरेष्य। अस्य हितावतीर्णस्य गुणान् विमातुं अस्य विश्वस्य हिताय अवतीर्णस्य ते गुणात्मनः अपि गुणान् विमातुं के ईशिरे। आज तक ईश्वरी जो है परोक्ष भूत का प्रयोग, कौन आज तक समर्थ हुआ है इस संसार में भी जो आपका यह आविर्भूत रूप है, जो संसार के हित के लिए आपने यहाँ प्रकट किया है, उनके गुणों की जो इयत्ता है। पिछले श्लोक का विषय था गुण का एतावत्व, यहाँ जो विषय है सनातन गोस्वामी पाठ है इयत्व। कितने गुण हैं इसको जानने में कोई समर्थ नहीं। कालेन यैर्वाविमिताः सुकल्पैः भूपांसवः खेमिहिकादिभाषः। कालेन, दीर्घ काल में भी जिन लोगों ने पृथ्वी के रजः कण की गणना कर ली है, अथवा आकाश में होने रहने वाले जो होश के कण हैं उसकी भी गणना कर ली है, अथवा आकाश में सूर्य रश्मियों की संख्या जो है इसकी भी गणना कर ली है, अथवा गणना करने में समर्थ हैं दीर्घ काल में, ऐसे समर्थ लोग भी आपके गुणों की संख्या की गणना कभी नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे गुणवान हैं, आपकी महिमा ऐसी है, इस चीज का प्रतिपादन इस श्लोक में किया गया है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं गुणात्मनः, गुणानाम् आत्मनः गुणाधिष्ठातुः ते तब पुनः गुणान् विमातुम् अर्थात एतावन्तः इति गणयितुमपि के ईशिरे ते समर्था बभूवुः। दूरतस्तद विशेष वार्ता, पीछे के श्लोक में तो गुण संबंधी विशेषताओं की बात थी, उसकी बात हम छोड़ ही दें। गुणों की संख्या कितनी है वह भी किसी के द्वारा गणनीय नहीं है। आप कैसे हैं गुणात्मनः, इसकी व्याख्या गुणानाम आत्मनः गुणाधिष्ठातुः। यद्यपि श्रीधर स्वामी पाद ने यहाँ भगवान को त्रिगुण के अधिष्ठाता के रूप में रखा है, किंतु अधिष्ठाता जो भगवान है उनमें गुणों का अभाव नहीं माना है, इसलिए गुणाधिष्ठातु ते तब पुनः गुणान विमातुम एतावन्तः इति गणितुम के ईशिरे। आपके गुणों की संख्या, यहाँ इन्होंने एतावन्तः ही लिखा है। श्री सनातन गोस्वामी पाद यत्ता के विषय में कहते हैं यह गणना करने में कौन व्यक्ति समर्थ हो पाया है, कोई नहीं हो पाया। इसलिए तद्गत विशेष की तो बात ही छोड़ दें, पहले गुण को समझें तब तो गुण के अंदर रहने वाले विशेष को समझेंगे। कथम भूतस्य तव अस्य विश्वस्य हिताय पालनाय बहुगुणाविष्कारेण अवतीर्णस्य। इस संसार के पालन के लिए अपने बहुत सारे गुणों का आविष्कार करते हुए जो आप अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे आपके गुणों की संख्या का गणन करने में कोई समर्थ नहीं है। ननु कालेन निपुणैः किम अशक्यम, दीर्घकाल में भी हो सकता है और ऐसे करने में जो समर्थ हैं उनके लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वे भी नहीं कर सकते हैं। ननु कालेन निपुणैः किम अशक्यम, ऐसे निपुण व्यक्ति तो हैं सृष्टि में। अतः आह,
काले नहीं, इसका उत्तर दे रहे हैं दूसरी पंक्ति में। काले येरवा विमताः सुकल्पैः वा शब्दः वितर्के सुकल्पैः अति निपुणैः बहुजन्मना। काल शब्द का अर्थ करने बहुजन्मना महता कालेन भूपरमाणवः विमिताः विशेषेण गणिताः भवेयुः तथा खे नभसि मिहिकाः हिमकणाः अपि विमिताः भवेयुः तथा द्विभाषः द्वि नक्षत्रादि किरण परमाणवोपि विमिताः भवेयुः। सारी संभावनाओं को ले लिया, यही है वितर्क। ऐसा सब कुछ हो जाने पर भी कोई ऐसा समर्थ है, हाँ अनंत हो सकते हैं, रुद्र हो सकते हैं, ये लोग महापुरुष हैं, प्रकृति के संबंध में इनका प्रभुत्व तो है, तथापि ऐसे लोग भी आपके गुणों की जो संख्या है उसको जानने में समर्थ नहीं है। श्रीधर स्वामीपाद की टीका में बस इतनी सी बात है। श्री सनातन गोस्वामीपाद कह रहे हैं, विशेषतः स्वयं अवतीर्णस्य अस्य तब गुणानां माहात्म्यं यत्त्वमपि न केनचिदपि ज्ञातम स्यात् इत्याह गुणात्मना ही। इनकी योजना वही है जो दास ने पहले व्यक्त कर दी है। विशेषतः स्वयं अवतीर्णस्य, आप अवतार नहीं है, स्वयं भगवान है, इसको केवल यह विशेष रूप में लक्ष्य कर रहे हैं। स्वयं अवतीर्णस्य अस्य, जो बपु हमारे सामने ब्रह्मा जी के सामने है उसके लिए बोल रहे हैं। अस्य वपुषः तब गुणानां महात्म्यं यत्त्वम् अपि न केनचिदपि ज्ञातम स्यात्। गुणानाम, गुणात्मनः जो शब्द है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। गुणानाम आत्मनः चेतयितुः पूर्वम अप्रकटनेन प्रसुप्तानाम इव गुणानाम अधुना प्रकटनेन प्रबोधनात् गुणान प्रकटयतः इत्यर्थः। गुणात्मनः का अर्थ किया, गुणान प्रकटयतः। कैसे? तो आत्मा का, जैसे आत्मा इस शरीर को चेतनता प्रदान करता है, उसी प्रकार से चेतनता प्रदान करना एक जिस प्रकार से धर्म है, वैसे ही आप अपने अंदर प्रसुप्त ब्रह्म में क्या है, सारे गुण प्रसुप्त हैं, और स्वयं भगवान में क्या है, सारे गुण अभिव्यक्त हैं। तो इस प्रकार से जो अपने स्वगत गुणों को प्रकट करने वाले हैं, आत्मनः गुणानाम आत्मनः चेतयितुः पूर्वम अप्रकटनेन प्रसुप्तानाम एवं गुणानाम अधुना प्रकटनेन। जो गुण पहले प्रसुप्त थे, अर्थात एक स्वरूप में जो गुण प्रसुप्त है, उन गुणों को ही अपने दूसरे स्वरूप में, दूसरे रूप में प्रकट करने वाले जो आप हैं, वे हैं आप गुणात्मनः। अथवा यहाँ प्रसुप्त शब्द का भाव और क्या लिया जाए, भगवान तो प्रकट है ही नहीं, तो वही उनकी प्रसुप्ति की दशा मानी जाए, जीवों के सामने प्रकट नहीं है और अब वे जीव के समक्ष प्रकट हो गए हैं। यह भी एक भाव आ सकता है कि पूर्वम प्रसुप्तानाम गुणानाम अधुना प्रकटनेन प्रबोधनात्, किंतु प्रसुप्त शब्द वहां बहुत अच्छा नहीं लगता है, आप लोग इसका समाधान कर लेंगे। तथा भूतस्य अपि गुणानां व्यक्ततया विमान योग्यता उक्ता। विमान शब्द का अर्थ यहाँ है गणन। विमान मतलब वायुयान नहीं, वैसा नहीं, कोई वाहन नहीं, विमान मां धातु से इसका अर्थ है गणन। विमान योग्यता उक्ता तथा भूतस्यपि इति गुणानां व्यक्ततया विमान योग्यता उक्ता विशेषेण एतावन् माहात्म्याः यत् संख्यावन्तश्च इति मातुम गणयितुम का ईश्वरे। गुण असंख्य हैं, इसलिए व्यक्त होने पर जो गुण प्रसुप्त हैं उसकी अभिव्यक्ति हो तो गणना तो की जा सकती है, अर्थात इस रूप में गणना योग्य नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ मिथ्या नहीं है,
गणना योग्य तो है, तथापि विशेषेण एतावन् महात्म्याः यत् संख्यावन्तश्च, पिछले श्लोक में एतावत्तो और वर्तमान श्लोक में यत् संख्यावत्तो जो है, यह आपके गुणों के विषय में जो है किसी के पास इसकी गणना की सामर्थ्य नहीं है, यह भाव सनातन गोस्वामी पाद दे रहे हैं। अपितु क्या ईश्वरे अपितु न केपीति इत्यर्थः। तत्र हेतुः अस्य जगतः सर्वेषाम् एव जीवानां हिताय अवतीर्णस्य। इस विषय में हेतु क्या है? हितावतीर्णस्य यह जो पद है उसके लिए बोल रहे हैं। यही इस विषय में जो भाव यहाँ दिया गया है, प्रसुप्त गुणों को आपने प्रकट किया है, किसके लिए? इस जगत के कल्याण के लिए। अस्य जगतः सर्वेषाम् एव जीवानां हिताय अवतीर्णस्य। तो कैसे कार्य कारण भाव जो है इसको लगाए यहाँ पर, उसके लिए वे स्वतंत्र रूप से कह रहे हैं अयम अर्थः यस्य जीवस्य येन यथा हितं स्यात् तथा अशो गुणः तदर्थं प्रकटयितुम् अपेक्षते। यहाँ कुछ मुद्रण दोष है, प्रकटयितुम् होना चाहिए, प्रकटयितुम् अपेक्षते। तत्र जीवानाम आनंत्यम, एक जीव का, यस्य जीवस्य जिस किसी एक जीव का जिस गुण से कल्याण होगा, ये न यथा हितम स्यात्, सब जीव का कल्याण समान रूप से नहीं होता है, इसलिए यस्य जीवस्य ये न यथा हितम स्यात् तथा अशो गुणः तदर्थम प्रकटितुम् अपेक्षते। उस जीव के लिए उसी काल में उसी प्रकार से अपने गुणों का प्रकटन भगवान को करना पड़ता है। और तत्र जीवानाम अनंत्यम, जीवात्मा ही अनंत है। तत्र च तत्तत् स्वभावानाम अनंत्यम, पुनश्च सभी जीवात्माओं के स्वभाव भी अनंत हैं। तत्रापि अवस्थादि भेदेन अनंत्यम, एक जीव की अवस्थाएं भी अनंत हैं। अतः तदर्थम गुणानाम अपि अनंत्यम, इन सभी कारणों से भगवान एक एक गुण का जो प्रकट करते हैं, पालन भी जो करते हैं भगवान विश्व का, वह तो भगवान के गुणों से ही होता है ना। और इतने जीव हैं, इतने जीवों के पालन के लिए किसके लिए किस समय किस चीज को प्रकट करना है, परोक्ष रूप से ही कर रहे हैं भगवान, सामने आकर नहीं कर रहे हैं। यह जो है इस प्रकार से भगवान के गुणों की जो है अनंतता सिद्ध होती है। तदर्थम गुणानाम अपि अनंत्यम तत्तद् विविध भेदेन च परमान्त्यम शात्, परम अनंत्यम शात् एव, यहाँ एक मुद्रण दोष है। इस प्रकार से तत्त विविध भेदेन, जीव भेद, जीवगत स्वभाव भेद, जीवगत अवस्था भेद, इस प्रकार से अनंतता की जो एक क्रम वहां हो गया है, इस विविध भेदों के द्वारा भगवान के गुणों की जो है परम अनंतता ही सिद्ध होता है। परम अनंतम शादेव इति तद गणना न संभवेत। अतः भगवान के गुणों की गणना जो यहाँ के जीवों के पालन के लिए उन्होंने आविष्कृत किए हैं, उन गुणों की भी गणना संभव नहीं है। यह विमिताः, यह भूपांसवादयः विमिताः तैः अपि नेशिरे इति पूर्वेण अन्वयः। भूपांसवादीनां यथोत्तरम सूक्ष्मतया अनंतम ऊह्यम्। तीन जो यहाँ पर दृष्टांत दिए गए हैं उसमें भूमि के धूलिकण, उसकी तुलना में आकाश में होने वाले ओष्कण की जो है संख्या अधिक होती है, और उसकी तुलना में आकाश में वर्तमान जो रश्मि, सूर्य की ही केवल रश्मि नहीं है, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, तारे हैं, सबकी ही रश्मियां विद्यमान है। उन सबको भी कोई करने की गिनती करने में समर्थ हो जाए हैं भी, तब भी भगवान के गुणों की संख्या की गणना संभव नहीं है। यह दिशा श्री सनातन गोस्वामी पाद ने दी है।
इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कहते हैं, अपराकृत कल्याण गुणमयम तब इदम भगवत स्वरूपम तु प्रेम भक्त्या विना विज्ञातुम केपि माया सिंधु तीर्णापि विद्यावन्तोपि न शक्नुवन्ते न शक्नुवन्ति। यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर अपना जो उनका प्रवाह है व्याख्यान का इस ब्रह्म स्तुति में, जैसा हम लोगों ने अभी सुना, ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव भक्ति मिश्र ज्ञान के द्वारा हो जाता है। उस स्वरूप का अनुभव होकर करके जो मुक्त हो गए हैं, उतना ही नहीं, जो केवला भक्ति का आचरण करके उसके प्रभाव से, उसकी कृपा से भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, उन सबको यहाँ पर इस विषय में उपस्थापित करते हुए कह रहे हैं, अपराकृत कल्याण गुणमयम तब इदम भगवत स्वरूपम तु प्रेम भक्त्या विना विज्ञातुम केपि माया सिंधु तीर्णापि विद्यावन्तोपि न शक्नुवन्ति। यहाँ पहले भाग में तो उतनी ही चर्चा है जितनी चर्चा सुभादास ने की है कि आपका यह जो स्वरूप है, इस स्वरूप को प्रेम भक्ति के बिना कोई भी समझने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि जिसको पीछे विद्यावान कहा गया, गुणीभूत भक्ति के प्रभाव से जिन्होंने माया सागर को पार भी कर लिया है, वे भी इसमें समर्थ नहीं है कि आपके स्वरूप का कैसा स्वरूप, अपराकृत कल्याण गुणमय जो भगवान का स्वरूप है, उन्होंने जो अनुभव किया उसमें इस प्रकार से अनुभव नहीं किया, विशेष रहित स्वरूप का उसने अनुभव किया है, चिन्ह मात्र का अनुभव किया है। किंतु शक्तिगत जो विलास है, इसके कारण भगवान का यह शरीर प्राकृत कल्याण गुणमय चिन्मय कहलाता है, उसका अनुभव उसे नहीं हो पाता है। यद इमे जगत जना अस्मदादयः त्वां पश्यतोपि न जानन्ति इति किम वक्तव्यम। जब वे मुक्तगण भी आपके कल्याण गुण में जिनमें जो विग्रह है, भगवान के स्वरूप और विग्रह में तो भेद माना ही नहीं जाता, यही सिद्ध किया गया है। तो जब मुक्तगण ही उसे नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो हम जैसे लोग जो इस जगत में फंसे हुए हैं, आपको देखते हुए भी हम लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं। इस विषय में और कहना ही क्या है, हम तो मुक्त भी अभी नहीं हुए हैं। मुक्तगण ही आपके इस दिव्य विग्रह अपराकृत कल्याण गुण में जो आपका रूप है, स्वरूप है, उसे नहीं जान पाते हैं पूर्ण रूप से। केवल भक्ति के द्वारा ही उसका कुछ अंश जाना जा सकता है, और वह जो केवल ज्ञानी तो नहीं, भक्ति मिश्र ज्ञान वाले हैं, उनके पक्ष में वह दुर्लभ ही है। किम वक्तव्यम तत्र महामधुरान गुणान अपि संख्यातुम अपि न शक्नुवन्ति। तब महामधुरान गुणान अपि संख्यातुम अपि न शक्नुवन्ति तद माधुर्यानुभव वार्ता दूरे वर्तताम। वे लोग जो मुक्त लोग हो गए हैं, वे लोग आपके जो महामधुर गुण हैं, उनकी संख्या भी नहीं, अनुभव तो दूर की बात है, उसकी संख्या करने में भी वे लोग समर्थ नहीं है। तद माधुर्यानुभव वार्ता दूरे वर्तता। और उन गुणों में कैसी मधुरता है, इससे संबंधित वार्ता तो बहुत दूर की बात है। वो तो उनके लिए कथमपि सक्षम, वे लोग इसमें कथमपि समर्थ नहीं है। इत्याह गुणाः आत्मानः। शब्द क्या है, गुणात् मनस्तेपि गुणान विमातुम। तो जो पहला पद है वहां सनातन श्रीधर स्वामी ने कहा गुणानाम अधिष्ठातुः। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कहा गुणानाम चेतयतुः। और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं गुणाः आत्मानः यस्य
गुण जो हैं जिनके स्वरूप ही है, स्वरूप में और गुण में कोई भेद नहीं है। गुणाः आत्मानः स्वरूप भूताः यस्य। गुण गुणी में भगवान में भेद नहीं सिद्ध कर रहे इस पहले शब्द के द्वारा। गुण जो है वह भगवान का स्वरूप ही है। इति गुणानां नित्यत्वम् अप्राकृतत्वं च उक्तम। गुणात्मनः करके गुण जो है स्वरूप भूत ही है। जब भगवान का स्वरूप जो है वह नित्य और अपराकृत है, तो भगवान के गुण भी स्वरूप भूत ही होने के कारण ये भी प्राकृत, नित्य और अपराकृत ही हैं। तथा च उक्तम, तथा च ब्रह्म तर्के। ब्रह्म तर्क यह प्रसिद्ध ग्रंथ है, श्री मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य जी का बहुत प्रिय ग्रंथ है। और ब्रह्म तर्क को वे व्यास जी द्वारा रचित मानते हैं और वहां से अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक प्रमाण वे उद्धृत करते हैं। उसी में यह भी एक प्रमाण है। गुणैः स्वरूप भूतैस्तु गुण्यशो हरिरीश्वरः न विष्णु न च मुक्तानां तवापि न। गुणैः स्वरूप भूतैस्तु गुण्यशो हरिरुच्यते न विष्णु न च मुक्तानां क्वापि भिन्नो गुणो मतः। द्वितीय पंक्ति यहाँ इन्होंने नहीं लिखी है, वह जीव गोस्वामी ने उसको उचित किया है। गुणैः स्वरूप भूतैस्तु गुणी अशो हरिरीश्वर। श्री हरि जो ईश्वर हैं ये गुणी किसलिए क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये स्वरूप भूत गुणों वाले हैं। स्वरूप भूत गुणों के कारण ही श्री हरि जो है वे गुणी कहलाते हैं। गुण और गुण में कोई अंतर नहीं है, गुण और गुणी में। न विष्णु न च मुक्तानां क्वापि भिन्नो गुणो मतः। भगवान विष्णु और जो मुक्त लोग हो गए हैं, मुक्तों में भी कुछ गुण अभिव्यक्त होते हैं। जैसे दास ने पहले आविर्भूत गुणाष्टक की बात की थी। ये कुछ गुण जो है मुक्तों के वहां अभिव्यक्त होते हैं। और मध्व संप्रदाय में तो जीव संबंधी अनेक गुणों का वहां अभिव्यक्ति को स्वीकार किया गया है, क्योंकि वहां जीव को भगवान का निरुपाधिक प्रतिबिंब मान करके शास्त्र की व्यवस्था की गई है। अस्तु उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण केवल इस अंश में है। मुक्तात्मा, मुक्त अवस्था में जीवात्माओं का जो स्वभाव प्रकट होता है उसमें भी स्वभाव अर्थात गुण और गुणी का भेद नहीं होता है, कुछ भी आरोपित नहीं है। जहां अद्वैतवाद सब स्वरूप के अतिरिक्त सब कुछ आरोपित ही मानता है, मिथ्या ही मानता है, ठीक उसके विपरीत जो है माध्व संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय गुणों को स्वरूप ही मानता है। विशिष्टाद्वैत की स्थिति इसके मध्य में है, वे गुणों को स्वरूप भूत नहीं मानते। इति अपि त्वर्थे, जो श्लोक में अपि शब्द है, गुणात्मनस तेपि गुणान विमातुम। यहाँ अपि जो है यह तुकार के अर्थ में, अपि तु अर्थ है। गुणात्मनस्तु गुणान विमातुम, इसलिए अपि की जगह पर यदि हम तुकार देकर पाठ करें तो वो ज्यादा अच्छा है। गुणात्मनस्तु गुणात्मनस्तु ते तव गुणान विमातुम एतावन्तः इति गणितुम के ईश्वरे के शक्नुवन्ति। ईश्वरे यह परोक्ष का प्रयोग है, किंतु उसको वर्तमान में भी प्रयोग करें और भविष्य में भी उसका प्रयोग करें। तीनों ही, ना कोई हुआ है, ना कोई है और ना कोई होगा। के ईश्वरे के शक्नुवन्ति अपितु नैव, नहीं, कोई भी नहीं समर्थ है इसमें। अत्र आम अभाव आर्षः, यहाँ वस्तुतः ईश्वरे के ईश्वरे यह जो पद है यहाँ पर ईशान चक्रिरे यह पद होना चाहिए। व्याकरण लोग हैं आप लोग, आदि पदवी धातु का वह दीर्घ होता है, अ को छोड़कर जो आपका प्रत्याहार हो तो वह जो है वहां जब लिट का प्रत्यय आएगा तो वहां आम का आगम होगा।
और हरिनामृत में ऋक्षवर्जित गुरु विश्वरादेर आम, यह सूत्र है। तो यहाँ शुद्ध पद होता ईशान चक्रिरे, किंतु यहाँ पर ईश्वरे यह आर्ष प्रयोग हुआ है। अस्य विश्वस्य हिताय संसार रोग निवृत्तये अवतीर्णस्य। कैसे आप? तो इस विश्व के हित के लिए अवतीर्ण जो आप हैं, और हित में क्या है मुख्य? संसार रोग जो जीवों को लगा हुआ है उसकी निवृत्ति करने के लिए आप यहाँ एक वैद्य के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वा इति वितर्के, बाकी तो जैसा श्रीधर स्वामी पाद ने कहा था वैसा ही इन्होंने भी कहा है, इसलिए समय उस तरफ ना ले जा करके इन्होंने यहाँ उदाहरण दृष्टांत में कौन कौन ऐसा कर सकते हैं वह जरूर कहा है चक्रवर्ती पाद ने, कि संकर्षणाद्या, ये लोग जो हैं इन कार्यों में समर्थ हैं, ये गिनती कर सकते हैं आकाश में जो है रश्मि गण कितने हैं, ये गिनती करने में समर्थ हैं। ते संकर्षणाद्या यान अद्यापि गायन्तः श्रीमानम नैव आप्नुवन्ति। ऐसे समर्थ संकर्षणादि भी यान अद्यापि गायन्तः, वही गुणों की संख्या के बारे में कह रहे हैं। भगवान के गुणों के विषय में गान करते हुए आज भी जिसकी सीमा को नहीं पार कर पाए हैं, तो फिर अन्यों की बात ही क्या कही जा सकती है। यद्वा, अब एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं, गुणात्मनः, गुणे त्रिगुणमये जगति आत्मा पालनार्थम मनः यस्य। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ जो है मन किया, आत्मा मन। त्रिगुण गुणे त्रिगुणमय जगति पालनार्थम मनः यस्य, जगत के पालन के लिए ही आप अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे तथा भूतस्य अपि तव गुणान विमातुम न ईश्वरे किम पुनर्गुणातीत महा चमत्कारी दधि चौर्यादि क्रीडात्मनः। हो सकता है ये पहला जो लक्ष्य कर रहे हैं उसमें गुणातीत भाग नहीं ला रहे, क्योंकि प्रतियोगी के रूप में गुणातीत रूप आ रहा है। तो जो सृष्टि के पालनार्थ जगत में उनका एक अंश जो विष्णु रूप है, जो सत्वगुण को धारण कर संसार का पालन करते हैं, उनके भी गुणों को की गणना करने के में कोई समर्थ नहीं है। तो पुनः गुणातीत महाचमत्कारी दधि चौर्यादि क्रीडात्मनः तब गुणा विमातुम के ईश्वरे। आपके अंश विशेष जगत पालक भगवान विष्णु के ही गुणों की गणना करने में ये सब कोई समर्थ नहीं है। तो फिर दधि चोरी करना, वस्त्र हरण करना, इस प्रकार की लीला करने वाले जो आप हैं, इनकी गुणों की गणना करने में कैसे समर्थ हो। कैमुतिक न्याय के द्वारा इसकी उत्कर्षता विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ प्रतिपादित की है। इस प्रकार जो विषय चला था, विषय यही चला था कि पहले श्लोक में भगवान के केवल स्वरूप से संबंधित नामों का उच्चारण करके उनको ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। प्रश्न ये आया कि ब्रह्मा जी आपने जो प्रणाम किया उसमें तो महिमा होनी चाहिए ना, महिमा का तो कहीं कुछ वर्णन नहीं किया। सीधा सीधा जो है यह आनंद पुत्र है, ऐसा है, ऐसा श्रृंगार है, ये सब बोल दिया। इससे तो स्तुति आप कर रहे हैं, इसका बोध नहीं हुआ। तो वहां से जो ब्रह्मा जी ने प्रकरण शुरू किया था उसमें साध्य साधन का एक प्रकार से निरूपण हुआ। आपका यह जो विग्रह है, दिव्य विग्रह है, इसकी महिमा को समझने में कौन समर्थ है। नेशे महितवशितु मनसांतरेण साक्षात्तरेण किंतात्म सुखानुभूते है। फिर इसको किसी अंश में यदि जाना जा सकता है किंचित परिमाण में, उसके लिए भक्ति ही समर्थ है, अन्य कोई साधन समर्थ नहीं है। इसके लिए जो है फिर ज्ञान के साथ तुलना की गई, और ज्ञान जो है
वह इसमें समर्थ नहीं है। ज्ञान के लिए प्रयास को छोड़ करके सामान्य रूप से केवल कथा को ही अपने जीवन का आधार बनाकर कोई यदि जीवन जीना आरंभ करता है तो उसके द्वारा भी आप वशीभूत हो जाते हैं। यह भी आपकी एक महिमा ही है। और ऐसी भक्ति को छोड़कर जो केवल बोध के लिए प्रयत्न करते हैं, गुण की जो विशेषताएं हैं, विशेष को छोड़ करके विशेष रहित जो केवल स्वरूप है उसके ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। और उतने के लिए भी उनको यदि कुछ करना है तो उसको भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा, अन्यथा उसको केवल बोध की भी उपलब्धि नहीं हो सकती है। इन सब विषयों को कहने के बाद एक तरह से गुण वाला जो एक भाग था वहां यहाँ आकर समाप्त हो रहा है। इसके बाद क्या करना है इसकी चर्चा कल की कथा में होगी, भगवान ने यदि इच्छा रखी तो। इतना कहकर मैं आज की कथा को यहाँ विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद दंडवत प्रणाम हरिप्रिय प्रभु जी की जय। की समस्त जय वैष्णव की जय। जय जय प्रणाम जय प्रणाम प्रभु जी की जय हो। नमो नमः प्रणाम महोदय, प्रणाम नमो नमः, प्रणाम प्रणमामि नमो पुनः नमः नमो नमः प्रणाम। बहुत सुंदर सभी को सादर सर्वेभ्यो दंडवत नमो नमः। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते वो नमस्ते धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री राधे राधे।